हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी का चैप्टर है अपू के साथ 2.5 साल। तो आइए देखते हैं। राइटर हैं हमारे सत्यजीत राय जी और इन्होंने ये चैप्टर अपनी मूवी में आए जितने भी सिचुएशन हैं उसको लेकर लिखा है। तो इस चैप्टर में सत्यजीत जी ने अपनी ही लाइफ में बनाई हुई एक मूवी पथेर पांचाली को बनाते टाइम आई आर्थिक समस्या और उसमें आए अच्छे बुरे टाइम के बारे में डिस्कस किया है। पथेर पांचाली एक बंगाली भाषा की मूवी है गाइस। देखने में इसे काफ़ी टाइम लगा था बट हमें दिखाई गई थी ये 1955 में और इस फिल्म के लिए लेकर सत्यजीत जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा भी मिली थी। अगर हम बात करते हैं कि ये मूवी कितने टाइम में बनी तो पथेर पांचाली मूवी की शूटिंग लगभग 2.5 साल तक चली थी। मगर इन 2.5 सालों में शूटिंग हर रोज़ नहीं होती थी क्योंकि लेखक एक विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए उन्हें कंपनी के काम में ही बिजी रहना पड़ता था, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता था। और जैसे ही उनके पास पैसे और समय का इंतज़ाम हो जाया करता था वो शूटिंग स्टार्ट कर देते थे। बट शूटिंग करने के लिए मूवी में जितने कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर का होना भी ज़रूरी था। तो लेखक शूटिंग शुरू करने से पहले कलाकार को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है। अब सबसे पहले वो अप्पू का कैरेक्टर ढूंढते हैं। अप्पू 6 साल का एक लड़का है जो उन्हें नहीं मिलता है। वो ऑडिशन रखते हैं एक किराए का रूम लेकर, एक किराए का कैमरा लेकर, पर उन्हें कोई भी बच्चा अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग आते हैं ऑडिशन के लिए बट उन्हें कोई भी बच्चा पसंद नहीं आता। फिर उनकी जो वाइफ होती हैं वो अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक छोटे बच्चे को देखती हैं और उन्हें वो बच्चा कैरेक्टर के लिए फिट लगता है, अप्पू के कैरेक्टर के लिए। वो अपने हस्बैंड को बताती हैं और जो राइटर होते हैं वो उस बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं। चूँकि फिल्म की शूटिंग रोज़ रोज़ नहीं होती थी इसलिए फिल्म बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जिस वजह से लेखक को डर सताने लगा था कि कहीं ये बच्चे बड़े ना हो जाएं और फिर फिल्म पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा और बच्चे जो बूढ़े लोग हैं वो मर ना जाएं, ऐसे ही सिचुएशन, मतलब ऐसा सब चल रहा था उनके दिमाग में। लेकिन लेखक की खुशकिस्मती थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े ही नहीं हुए थे। इन 2.5 सालों में बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। इंदिरा ठाकुरान की भूमिका करने वाली 80 साल की चुन्नीवाला देवी भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी मतलब थी, पर वो चल नहीं बसी थी क्योंकि 80 साल के व्यक्ति की मर जाने की उम्मीद ज़्यादा होती है। फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक अप्पू और दुर्गा को ले जाते हैं कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर पॉलसेट नाम के एक गांव में, जहां पर रेल लाइन के पास कासफूल से भरे हुए बहुत बड़े मैदान थे और उसी मैदान में अप्पू और दुर्गा को पहली बार रेलगाड़ी देखने का सीन करना था। अब चूंकि सीन बहुत ज़्यादा बड़ा था इसीलिए इसको शूट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। तो एक जो कलाकार थे जो शूट कर रहे थे एंड कैमरामैन जितने भी थे वो सब भी नए थे, तो इतनी जल्दी सीन को शूट नहीं कर पा रहे थे, तो टाइम लग रहा था। उसके बाद वो शूट करने के बाद चले जाते हैं रेस्ट पे। फिर 7 दिन बाद वो कहते हैं आधा सीन हम आकर वापस से शूट करेंगे। जब वो 7 दिन बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो काश फूल थे उन सारे काश फूलों को जानवर खा चुके होते, इसलिए उन्होंने बाकी के आधे सीन की शूटिंग शरद ऋतु में करने का डिसीजन ले लिया। मतलब फिर से यही सीजन आएगा, फिर से ये काश फूल खिलेंगे, तब हम इसकी शूटिंग करेंगे। और अब इस सीन की शूटिंग के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर काला धुआं छोड़ती हुई रेलगाड़ी दिखाई गई थी। अब ये काम करने के लिए उन्हीं का एक वर्कर ट्रेन की इंजन में जाकर बैठ जाता और जैसे ही वहाँ पर पहुँचता जहाँ पर शूटिंग चल रही थी, ट्रेन वहाँ पर पहुँचती, वैसे ही वो वायलार में कोयला डालना शुरू कर देता ताकि रेलगाड़ी से काला काला धुआं उठने लगे। इस फिल्म को बनाने में लेखक को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा था। 2.5 साल काफ़ी लंबा समय हुआ और बहुत सारी परेशानियाँ भी आई थी। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे उस फिल्म में एक भूलो नाम के डॉग का यूज़ किया गया था। अब जब वो शरद ऋतु में वापस जाते हैं तो वो डॉग मर चुका होता है क्योंकि वो उसी गांव से एक कुत्ता ले लेते हैं और उसी कुत्ते का यूज़ कर लेते हैं अपनी मूवी में। अब जब वो वापस जाते हैं तो वो कुत्ता मर जाता है। अब क्या किया जाए, तो वो उसी के जैसा दिखने वाला एक कुत्ता ढूंढते हैं और अपनी फिल्म में उसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ क्या था, फिल्म में मिठाई बेचने वाला श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था वो भी आधा सीन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
यहाँ भी उन्हें पैसे ना होने की वजह से कुछ दिन के लिए काम रोकना पड़ा था। बाद में उससे मिलते जुलते कदकाठी वाले व्यक्ति को लेकर उन्होंने शूटिंग शुरू की। मजबूरी थी, क्योंकि अब वो तो मर चुका था। उसी के जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति लेके आया और उसका मेकओवर करके उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दी। अब श्रीनिवास के सीन में भूलो कुत्ता था, जो उसकी वजह से भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो कुत्ता दूसरा था और ये दूसरा था। एक सीन में कुत्ते को दुर्गा व अप्पू के पीछे दौड़ना था, तो भूलो कुत्तों को उसके पालतू कुत्ते जैसा उसके पीछे दौड़ना था, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे भूलो दौड़ रहा था वैसे इसे भी दौड़ना था, पर वो नहीं कर रहा था ऐसा। अंत में दुर्गा के हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाई गई और उसे कुत्ते को दिखाकर दौड़ने की योजना बनाई गई। ठीक है, अप्पू और दुर्गा एक साथ थे ना, तो वो दौड़ते, उनके पीछे डॉगी दौड़ता। तो उन्होंने क्या किया कि दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दे दी और उस मिठाई को देखकर डॉगी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और फिल्म का सीन शूट हो रहा था। अब लेखक का मन जो था, मन के मुताबिक सीन और नहीं हो पा रहा था। वो जुगाड़ सी चल रही थी, पर सीन उस हिसाब से नहीं हो रहा था। पैसे की कमी के कारण एक और सीन फिल्माने में लेखक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। बारिश के दृश्य को फिल्माना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण पूरी बरसात में वो शूटिंग नहीं कर पाए थे। बारिश का मौसम निकल गया था, अब उनके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो शूटिंग भी नहीं कर पाए थे। अक्टूबर में पैसे का इंतजाम हुआ था, तब बारिश खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो शरद ऋतु में वर्षा का इंतजार अपनी टीम के साथ हर रोज गांव जाकर बारिश का इंतजार करते थे। और एक दिन आकाश में बादल छाए और धुआंधार बारिश हुई। दुर्गा व अप्पू ने बारिश में भीगने का सीन बहुत अच्छे से किया था, लेकिन ठंड लगने के कारण दोनों कांपने लगे थे तथा उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई थी ताकि उन्हें ठंड ना लगे। लेखक कहते हैं कि शूटिंग के लिए गोपाल गांव के बजाय बोडला गांव ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, आम के पेड़, बांस की झुट मोट आदि सभी चीज़ें बहुत आसानी से प्रोवाइड हो रही थी और दुर्गा और अप्पू की पढ़ाई भी खराब नहीं हो रही थी। तो लेखक जो थे वो बोडला गांव में एक 60-65 साल के विचित्र व्यक्ति का सुबोधा भी मिले। ठीक है, वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे में अकेले बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उस गांव में जब बोडला गांव में वो गए तो वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिले जो अपने गेट पर बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। वो मानसिक रूप से बीमार थे और लेखक की टीम देखते ही उन्हें मारने को कहते थे इन्हें मार दो। लेकिन बाद में लेखक को सुबोधा से अच्छा परिचय हो गया था। वो उन्हें वायलिन और लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाया करते थे। वायलिन से वो बजाते थे अपनी धुनें। ऐसे में शूटिंग के दौरान उनका पाला एक पागल धोबी से भी पड़ा। ठीक है, पागल धोबी ने क्या किया, किसी भी समय राजकीय मुद्दों पर भाषण देने लगता था वो, और जिससे शूटिंग के दौरान उनका साउंड का कम प्रभावित होता था। ठीक है, क्या था, जिससे शूटिंग के दौरान उसका साउंड का कम प्रभावित होता था। पथेर पांचाली मूवी थी, पथेर पांचाली मूवी की शूटिंग के लिए गया घर भी लगभग खंडहर जैसा था। उसे ठीक करवाने में 1 महीना लगा था। घर के कुछ कमरों में सामान रखा था। घर के एक कमरे में भूपेन बाबू रिकॉर्डिंग मशीन लेकर शूटिंग के दौरान साउंड रिकॉर्ड करते थे। एक दिन जब लेखक ने शॉट लेने के बाद उन्हें साउंड के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन वे अंदर जाकर तो उनके कमरे की खिड़की से एक बड़ा सांप नीचे उतर रहा था। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक सांप नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर भूपेन बाबू की बोलती बंद हो गई थी। वो सांप को मारना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पर वास्तु सर्प था। ठीक है, वास्तु सर्प था जो बहुत दिनों से वहां रह रहा था, लोगों का ऐसा कहना था। तो गाइज ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। उन्हें सांप देखने को मिला, उनका कुत्ता जो था वो मर गया, और फिल्म में यूज होने वाला मिठाई वाला था वो भी एक्सपायर हो गया था। साथ ही साथ बूढ़ी अम्मा जो थी 80 साल की, उनके मरने का उन्हें भय था। आखिरकार 2.5 साल बाद ये मूवी पथेर पांचाली पूरी हुई और इसको प्रदर्शित किया गया, और इस मूवी ने सत्यजीत जी को एक इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान दिलाया। तो आई होप आपकी समझ आई होगी ये समरी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।